सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद खुले नए राज। माफिया अतीक ने सद्दाम को फोन किया था। उमेश पाल की हत्या के बाद दोनों में बातचीत हुई थी। फेस टाइम ऐप से दोनों में बातचीत होती थी और उमेश पाल की हत्या के वक्त बरेली में नहीं था सद्दाम। हत्या के बाद अतीक के बेटे असद का वीडियो वायरल हुआ था। घटना के 3 से 4 दिन बाद अतीक ने जेल से कॉल की थी और अतीक ने कहा था कि असद और गुलाम एक साथ हैं, दोनों को रहने के लिए ठिकाना बता दो। अतीक कहीं व्यवस्था होने पर बताऊंगा, सद्दाम की तरफ से अतीक को यह जवाब दिया गया था और पुलिस की जांच में सद्दाम के मोबाइल से यह अहम जानकारी मिली, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम एक बेहद अहम कड़ी था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता उवैस अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए। जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन इस हत्याकांड की जो अहम कड़ी था, मुख्य किरदार था, वो सद्दाम था, जिस तरह से लगातार उसकी तरफ से खुलासे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से दिल्ली से अशरफ का साला सद्दाम को पुलिस ने पकड़ा है और हिरासत में लेने के बाद जो तमाम पूछताछ की है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। हालांकि अभी जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि सद्दाम के पास आईफोन जो मिला था उसकी आईडी भी पुलिस के अब हाथ लग गई है और उस आईडी से भी जो तमाम आगे की जानकारी है उसको पुलिस जुटाने में लग गई है। लेकिन वहीं सद्दाम ने खुलासा करते हुए बताया कि 24 फरवरी के वक्त जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो वह बरेली के अंदर नहीं था और अशरफ और अतीक दोनों की बातचीत जो उसके द्वारा होती थी तो वो आईफोन की जो फेस आईडी होती है उसके माध्यम से उसकी बातचीत होती थी, जिसके द्वारा ही तमाम जो षड्यंत्र है वो रचा गया था। और यह बातचीत अहमदाबाद और बरेली के अंदर जब जेल के अंदर जो मौजूद थे तो आईफोन वहां पर भेजे गए थे और उनकी जो आईडी बनाई गई थी, फेस आईडी, वो अतीक के नाबालिग बेटे असद के द्वारा ही बनाई गई थी। हालांकि जब इस अतीक की बात सद्दाम के साथ हुई थी तो अतीक ने उसको फोन कर कहा था कि सद्दाम, गुलाम और असद दोनों एक साथ हैं, इनको कहीं रहने की व्यवस्था कराओ, इनका कहीं ठिकाना करा दिया है। लेकिन सद्दाम ने कहा था कि वो खुद भागा हुआ है अभी और उसके पास खुद ठिकाना नहीं है, लेकिन कहीं अगर ठिकाने की व्यवस्था होती है तो वह जरूर बताएगा। हालांकि सवाल ये है कि जेल के अंदर में अहमदाबाद और बरेली की अगर बात की जाए तो आईफोन कैसे पहुंचे, ये जेल प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो पुलिस के हाथ सुराग लगे हैं और जो पुलिस ने सुरागों के माध्यम से लगातार अपने तार जोड़ते हुए खुलासे करने शुरू किए हैं। सद्दाम से जब पूछताछ की गई है तो उसमें यही सामने आया है कि आईफोन की एक फेस आईडी बनाई गई थी जो असद के द्वारा बनाई गई थी, जिसको लेकर के बातचीत लगातार। ठीक है, बस यानी कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। फिलहाल लगातार उवैस आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी में हर घर सोलर अभियान की होगी शुरुआत। पहला